रहित हो जाएगा, फिर स्वयं ग्रहण करें। बाबा जी ने मानस में भी दर्शाया कि तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही। जो भी सामग्री आप लाएं पहले भगवान को निवेदित कर दें, फिर वो प्रसाद बन जाएगा और प्रसाद स्वरूप उस वस्तु को ग्रहण करेंगे तो निर्दोष हो जाएगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, उसमें कलयुग का वास भी नहीं होगा। एक दिन की बात, महाराज परीक्षित मुकुट को धारण किया। कौन सा मुकुट? जो भीम दादा ने जरासंध से प्राप्त किया था, मार करके जो जरासंध से मुकुट लिया था, उस मुकुट को अब जरासंध दैत्य था, राक्षसी प्रवृत्ति का था, तो ऐसे स्वर्ण रूपी मुकुट में आकर के वो कलिकाल विद्यमान हो गया, बैठ गया। एक दिन की बात, महाराज परीक्षित उसी मुकुट को धारण कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं आखेट के लिए, शिकार के लिए। शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए, मार्ग भी भ्रमित हो गए, भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए। आज पहुंच गए, एक आश्रम दिखाई दिया और उस आश्रम में प्रवेश होती ही दृष्टि पड़ती है महाराज समीक जी के ऊपर। महाराज समीक ध्यानावस्थित बैठे हैं और ऐसे महात्मा को देखकर आज महाराज परीक्षित को आभास हुआ कि ये महात्मा झूठ मूठ का ध्यानावस्थित बैठ गया है कि महाराज परीक्षित आए हैं, कौन इनके स्वागत शुश्रूषा में पड़े, इसलिए नेत्र बंद करके ध्यानावस्थित बैठ जाए। आज अगर किसी महात्मा को, नकली महात्मा को असली महात्मा जानने का भूल कर बैठे तो परिणाम बहुत बुरा होता है, और असली को नकली समझने की भूल किए तो परिणाम भी बहुत दुरूह होगा। आज असली महात्मा, समाधि भी असली, ऐसे महात्मा को झूठा समझकर अपराध कर दिया। वहीं पर एक सर्प पड़ा था, अपनी धनुष कोटि के द्वारा उस मरे सर्प को उठाया और महाराज समीक के गले में लपेट दिया और चले गए। जब महल पहुंचने के पश्चात मुकुट उतारा, तब भान आया, ज्ञान आया कि अरे हमारे कर कमलों के द्वारा, हमारे हाथों के द्वारा कितना बड़ा महात्मा का अपराध हो गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। आज वहां पर खेलते शिष्य, उनके पुत्र समीक महाराज के पुत्र श्रृंगी ऋषि से जाकर सारा वृत्तांत बताया और नदी में स्नान करने के लिए गए थे, जल लिया नदी का और श्राप दे दिया कि ऐ कुलांगार, ऐ राजा परीक्षित, तुम्हारे पूर्वजों ने संत महात्माओं के चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगाया, चरणामृत ग्रहण किया और तुम उनके कुल में ऐसे कुलंगार जन्म लिया कि महात्माओं का अपमान करते हो। जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं कि आज के 7वें दिन तुम्हारी भी सर्पदंश के द्वारा मृत्यु होगी। घोर श्राप दे दिया। बालक समीक आया, समीक महाराज के पास आए श्रृंगी ऋषि, और जब ऐसा अपमानित अवस्था में देखकर अपने पिता को फूट फूट कर रोने लगा। रोने की आवाज जब महाराज समीक ने सुनी तो नेत्र खुल गए, मरा सर्प को बाहर फेंका। शिष्यों ने बताया कि महाराज जी, गुरुदेव भगवान, आपके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को शाप दे दिया है 7वें दिन सर्पदंश के द्वारा मृत्यु का। आज महाराज समीक अत्यंत ग्लानि में हो गए, कष्ट में हो गए। पुत्र, जो आपने उन्हें शाप दिया ये अच्छा नहीं किया।
ऐसा महात्मा राजा, ऐसा भक्त राजा आगे नहीं होगा इसके अलावा। और आपने ऐसे महात्मा राजा को जो श्राप दिया है ये अच्छा नहीं किया। शिष्यों को भेजते हैं कि जाओ महाराज परीक्षित से ये सारा वृत्तांत सुना दो। आज शिष्य लोग आए और सारा वृत्तांत बताया कि राजन आपको श्राप हो गया है 7वें दिन मरने का। तो देखिए 7 ही दिन में हम सभी की मृत्यु सुनिश्चित है, 7 ही दिन में है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि ये 7 वार होते हैं, 7 दिन होते हैं ना। और किसी के मरने के लिए 8वां दिन होए तो बताओ हमसे। 7 ही दिन में सभी की मृत्यु सुनिश्चित है। तो इसीलिए अब 7 दिन का समय है, तो राजन अपने लिए, अपने बचने के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए जो उपाय करना चाहते हो सो करें। महाराज का करें, 7 दिन के समय बचा, कौन महामृत्युंजय का अनुष्ठान पंडितन का बुलाए करवाऊं। और फिर साप हो गया, 7वें दिन मरना है तो मरना है। महात्मा का साप व्यर्थ नहीं जाएगा। और एक बात और है, 7 दिन के पहले मृत्यु भी नहीं हो सकती। यद्यपि किसी की गारंटी नहीं है, टिकट सबका बना है, लेकिन तारीख वह पे कौनो नहीं लाएगा, सब वेटिंग में है। लेकिन उनके कन्फर्म होगा कि मरी है तो आज के 7वें दिन, 7 दिन के पहले उन्हें कुछ हो नहीं सकता। महाराज 7 दिन में आप जो करना चाहते हो कर ले। आज निकल पड़े, सारा राज्य त्याग कर अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप कर निकल पड़ते अपने कल्याण के लिए। पहुंच गए गंगा जी के पावन पुलिन पर। गंगा जी के पावन पुलिन पर ही, तट पर ही क्यों गए? अगर हमारी मृत्यु हुई, ना कोई मिला हमको, तो जो भी वहां आएगा ना हुई गंगा जी में बहाइन दे तबो हमारा उद्धार हो जाए। गंगा जी के पावन पुलिन पर अगर प्राणांत हो तो जीव का उद्धार हो जाता है। वहां पर प्राणांत हो तो अंत्येष्टि भी वही करनी चाहिए, अन्यत्र स्थान पर नहीं ले जाना चाहिए। अगर किसी के ऊपर दया आई, हमारा अंत्येष्टि वहीं पर, अस्थि विसर्जन भी गंगा जी में अगर हो जाएगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इस प्रयोजन से गंगा जी के पावन पुलिन पर समुपस्थित हो गए। और महाराज परीक्षित को इस शाप को जानकर नाना प्रकार के संत महात्मा समुपस्थित होते गए। वशिष्ठ, व्यास, देवल मुनि इत्यादि समस्त ऋषि मुनि वहां पर उपस्थित हुए। लोग विचार नहीं कर पा रहे कि क्या, कौन सा उपाय महाराज परीक्षित को बता दिया जाए जिससे उनका उद्धार, कल्याण हो जाए। और सर्पदंश के द्वारा मृत्यु भी होनी है। इसलिए सर्पदंश के द्वारा मृत्यु होने पर जीव अधोगति को प्राप्त होता, अधोगति भी ना हो, क्या किया जाए? लोग ऐसे ही विचार ही कर रहे थे कि इतने में सुखदेव भगवान जो अन्यत्र वीतराग महात्मा समुपस्थित हो जाते हैं। देखिए, हम आपका जीवन क्षणभंगुर शरीर है, इसलिए ऐसे इस पावन शरीर का सार्थकता करने के लिए भगवान का भजन हम आपके जीवन में परमावश्यक है। जैसे हम अपने शरीर को बलिष्ठ पुष्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो भोजन में तो मात्रा है, भा भा में ओक पाई जा अपना, तबे तो भोजन। और इस जीव को पुष्ट बनाने के लिए, बलि बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कोई उपाय करते हो? कोई दवा लेते हो? कोई दवा नहीं। तो इसके लिए भैया भजन करो, नहीं तो जीव निर्बल दुर्बल होता चला जाएगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो
धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे। अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे करते रहो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ताली भी बजाओ तो फूल के बढ़िया आराम से बजाओ, हम ताली के लिए कहेंगे नहीं, आपकी मर्जी। एक जगह ऐसे पंडित जी के लाग डार हुआ कि जनता पूरी कसम खाए कि हम ताली न बजोगे, महाराज चाहे जितना आपका लज्जित करें। तो ई महाराज कहें कि हम ताली बजवाए के मानव चाहे एक कई जने बजाओगे। अब भैया एक यही भजन चालू करा और एक जने भैया पीछे बैठ रहे हो ताली बजाए दें। तो हम कहा ये कहें भैया वो देखो बजा देने एक जने ताली। तो हम कहा बहुत कोट सा धन्यवाद दिया भैया, कम से कम मान रखे के लिए आप ताली बजा दे, कोट सा धन्यवाद। तो कहें महाराज आपन काम करो, हम ताली नहा तमाकू आज ठोकी थी। तो हम आपको ताली के लिए नहीं कहेंगे, अगर बजावे तो खुल के बजावे बढ़िया प्रेम से। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। यदि अगर हम विचार करें कि यह काम हमसे नहीं हो सकता
तो अब कौन ऐसा काम जो मनुष्य से नहीं हो सकता। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, करते रहोगे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा प्रभु की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, सेवा प्रभु की, करो प्रेम से भक्ति सेवा प्रभु की, सेवा प्रभु की, मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जाएगा वो रतन धीरे धीरे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज सुखदेव भगवान समुपस्थित हो गए गंगा जी के पावन पुलिन पर। अरे बड़े बड़े संत महात्मा आज सुखदेव भगवान को देखकर अपने आसन पर खड़े हो गए। आज आसन पर, दिव्य आसन पर अलंकृत किया सुखदेव भगवान को और प्रेम के साथ निवेदन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज राजा परीक्षित कहने लगे, हे महात्मा, हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र मिल जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है, दिव्यता प्राप्त हो जाती है। यदि आपके चरण स्पर्श का सु अवसर प्राप्त हो जाए तो कहने क्या। और